नमस्कार, मैं हूं राजन झा और बात करेंगे जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुए आतंकी हमले पर। जैसा कि मैंने ट्वीट करके बताया था कि आज रात तक इस पर वीडियो प्रस्तुत करूंगा। जैसा कि अब तक आपको पता चल ही गया होगा कि राजौरी और पुंछ के पास डेरा की गली इलाका है, जहां आतंकियों ने घात लगाकर यह हमला किया। इस हमले में अब तक हमारे 5 जवान वीरगति को प्राप्त हुए और 2 घायल हैं। राज्य की जियोग्राफी के हिसाब से डेरा की गली सुरनकोट पुंछ में आती है, लेकिन आर्मी के सेक्टर और ऑपरेशन कमांड के हिसाब से यह राजौरी में है। इसलिए कभी आप राजौरी तो कभी आप पुंछ का नाम सुन रहे होंगे। हमले की जिम्मेदारी PAFF ने ली है। यह नाम नया है, लेकिन यह लश्कर तैयबा नामक आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है। अगस्त 2019 में जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के भेदभावपूर्ण प्रावधानों को खत्म किया गया था, उसके बाद से यह संगठन एक्टिव हुआ है। यह हम सभी जानते हैं कि POK और पाकिस्तान के उन इलाकों में जिसकी सीमाएं भारत से लगती हैं, वहां से आतंकी भारत में घुसपैठ करते हैं। जहां से वे घुसपैठ करते हैं उस जगह को लॉन्चिंग पैड बोला जाता है। सर्दियों के मौसम में बर्फबारी का फायदा उठाकर आतंकी भारत में घुसपैठ करते हैं और जब जब उन्हें अवसर मिलता है वो खून बहाते हैं। खून बहाने में भी उनकी प्राथमिकता का एक पूरा क्रम है। सबसे पहले वे आम हिंदुओं को निशाना बनाने की सोचते हैं। हिंदू यदि कश्मीरी पंडित हो तो अति उत्तम, अन्यथा ऐसे लोग जो दूसरे राज्य से आए हों, चाहे वो मजदूर ही क्यों ना हो, उनका खून करने की सोचते हैं। इसके बाद नंबर आता है सेना के जवानों का। फिर नंबर आता है जम्मू कश्मीर पुलिस में काम करने वाले स्थानीय कश्मीरी, जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों शामिल होते हैं, उनका। आपने बहुत सारे ऐसे मुस्लिम जो जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए काम करते हैं, उनकी कायरतापूर्ण हत्याओं के बारे में भी खबरें आपने सुनी होंगी। इन आतंकियों ने उनकी कायरतापूर्ण हत्या की है। कायरतापूर्ण इसलिए क्योंकि उन्होंने हमेशा धोखे से उन पर हमला किया। कोई छुट्टी पर घर आया हुआ है, कोई अपने परिजनों के साथ शॉपिंग कर रहा है, कोई बच्चों के साथ खेल रहा होता है, तब उन पर ये हमले किए गए। उसके बाद वे ऐसे कश्मीरी मुस्लिमों की हत्या करते हैं जिन पर उन्हें शक होता है कि ये सेना अथवा जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए गुप्तचर का काम करते हैं। उर्दू में उसी को मुखबिरी करना कहते हैं। जम्मू कश्मीर में सेना और आतंकियों के बीच बराबरी की लड़ाई चल रही है। ऐसा तभी हो सकता है जब कोई बाहरी ताकत इसमें शामिल हो। यह बाहरी ताकत यहाँ पाकिस्तान है, जो आप जानते हैं। कोई ऐसा महीना नहीं है जिस महीने जम्मू कश्मीर से कोई अप्रिय समाचार न प्राप्त हो। हाँ, सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा बीच बीच में आंकड़े देकर हमें समझा दिया जाता है कि कश्मीर में आतंकी घटनाओं में इतने प्रतिशत की कमी आई है। मुठभेड़ के बाद जब आतंकी मारे जाते हैं, उसके कुछ ही दिनों के बाद सेना पर हमले की खबर आ जाती है। जवानों को अक्सर हमले के फिराक में योजना बना रहे आतंकियों की खबर मिलती रहती है। डेरा की गली में जो हमला हुआ, उसके लिए कई दिनों से योजना बनाई गई थी। आतंकी अपने स्तर पर पूरी तरह से तैयार थे, जबकि सेना के जवान पूरी तरह अनजान। आतंकियों को सुरक्षा बलों का यह पैटर्न अच्छे से पता है कि मुठभेड़ होते ही अतिरिक्त जवान घटनास्थल की तरफ रवाना किए जाते हैं। पुंछ के सुरनकोट इलाके में 19 से 20 दिसंबर की दरमियानी रात एक पुलिस शिविर में ब्लास्ट हुआ था। पुलिस अधिकारियों ने बुधवार यानी 20 को इस घटना की जानकारी दी। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि पुलिस कैंप में खड़े कई वाहनों के शीशे टूट गए। बुधवार की रात सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया था। पहले से अलर्ट आतंकी 2 या 2 से अधिक गुटों में बंट गए। एक तरफ उन्होंने जानबूझकर सुरक्षा बलों को मुठभेड़ में उलझा लिया, दूसरी तरफ दूसरा गुट उन जवानों का इंतजार करने लगा जो सूरनकोट से आगे बफलियाज में भेजे जाने वाले थे, क्योंकि आतंकियों को पता था कि मुठभेड़ शुरू होते ही अतिरिक्त बल मौके के लिए रवाना जरूर होंगे। आतंकियों को यह भी पता था कि बफलियाज जाने के लिए सेना के जवान डेरा की गली से होकर गुजरेंगे और वहां एक सुनसान मोड़ है जिसे अतिरिक्त जवानों पर हमले के लिए चुना गया। ठीक वैसा ही हुआ जैसा आतंकियों ने पहले से सोचा हुआ था। गुरुवार 21 दिसंबर को अतिरिक्त बल लगभग 3 बजे के आसपास डेरा की गली इलाके से गुजर रहे थे। पहले से तैयार हथियारों से लैस आतंकियों ने सेना के वाहनों पर हमला बोल दिया। इस हमले के लिए जवान तैयार नहीं थे। जानकारी के अनुसार पहले ग्रेनेड फेंके गए और फिर गोलियां चलाई गई। जब तक जवान कुछ समझ सकते, वे धमाके और गोलियों के शिकार हो चुके थे। सूत्रों की माने तो आतंकी 4-5 की नहीं बल्कि बड़ी संख्या में थे, जिनमें स्थानीय लोग भी शामिल थे जो उनकी मदद कर रहे थे। पहले सिर्फ 3 जवानों के बलिदान होने की खबर आई, लेकिन आज जब मैं यह वीडियो बना रहा हूं, संख्या 5 हो चुकी है।
गंभीर रूप से घायल एक जवान ने शुक्रवार को दम तोड़ दिया। 2 लोग अब भी घायल हैं। इन सब के बीच जो सबसे बड़ी बात है वह यह कि गुरुवार को शहीद हुए सैनिकों में से 2 से 3 सैनिकों के शव क्षत विक्षत हालत में मिले। इसका अर्थ यह हुआ कि आतंकियों ने जवानों के साथ क्रूरता की है और इस्लामिक आतंकी किस तरह की क्रूरता करते हैं हम सभी को पता है। हम पहले भी देख चुके हैं, हमने दूसरे देशों में भी यह पैटर्न देखा हुआ है कि कैसे वे लोग न सिर्फ जघन्य हत्याएं करते हैं बल्कि एक क्रूरता दिखाते हैं, जैसे सर धड़ से अलग कर देना। कहा यह भी जा रहा है कि आतंकी जब ये क्रूरता कर रहे थे तो उसे फिल्माया भी जा रहा था, यानी वीडियो बनाए जा रहे थे। हो सकता है कुछ दिनों में ये वीडियो पाकिस्तानी हैंडलों के माध्यम से हम तक पहुंचे भी। इस पूरे कृत्य में स्थानीय लोगों की भूमिका की बात कही जा रही है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक आर्मी ने डेरा की गली से कुछ स्थानीय लोगों को हिरासत में लिया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। इन्हें सेना पर हुए हमले में संदिग्ध माना जा रहा है। सेना के अधिकारियों का कहना है कि राजौरी और पुंछ से लगने वाले सीमा पर लगभग 300 आतंकी घुसपैठ के लिए तैयार हैं। ऐसे में भारत सरकार और भारतीय सेना कठोर कदम उठा सकते हैं। लगातार हो रहे जवानों के बलिदान ने देश में ऐसा माहौल बना दिया है कि लोगों ने कश्मीर से 2 जवान शहीद जैसे शब्दों को जीवन का हिस्सा बना लिया है। अखबार वाले भी सिर्फ स्थान और संख्या अपडेट करके खबरें जो कि त्यों छाप रहे हैं। टीवी चैनल वालों ने तो ग्राफिक टेम्पलेट भी बनवा लिया होगा। ऐसे में सरकार को आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी आवश्यक हो जाती है। हमेशा अभिनंदन का विमान क्रैश नहीं होगा। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और अन्य गर्मा गर्म मुद्दे पर पूरी जानकारी के साथ। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, आगे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अगली स्क्रिप्ट लिखने जाता हूं।